नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बर्नवाल की किताब एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा हूँ। ठीक है। और ये आपका वन लाइनर किताब है और इससे अब जो इंटर पॉलिटी का जो है वन लाइन पढ़ेंगे। तो आज हमारा भारतीय राज्य का चैप्टर नंबर 10 होगा, जो कि आपका चैप्टर नंबर 10 है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के आपके नीति निदेशक तत्व को आज हम पढ़ेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो भी आपका यहाँ पर दिया गया वन लाइन, उसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 10 आ गया, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो देखिए आपके सामने यहाँ से पढ़ेंगे हम। तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? तो आपका उसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया? तो आपका राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में भाग 4 में किया गया है। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत? तो भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली को व्यवस्थित किया गया? तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत किया गया था। समान आचार, तो समान आचार संहिता राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों या तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निदेशक तत्व है। ठीक है, तो आपका समान आचार संहिता राज्य के नीति निदेशक तत्वों का भाग नहीं है, किंतु समान नागरिक संहिता नीति निदेशक तत्व है। नीति निदेशक सिद्धांत, तो आपका नीति निदेशक सिद्धांत आपका वाद योग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है यहाँ पर लाइन वन लाइनर पढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में? तो संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया? तो आर्टिकल 43 का में किया गया है। भारत के संविधान में, तो भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया जाता है? तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए, तो पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निहित है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से संबंधित है? तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में संबंधित है? तो आर्टिकल 51 है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका? तो खेती शाह का कथन है। ठीक है, तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका? तो खेती शाह का यह कथन है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। तो आपका यहाँ पर नीति निदेशक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिया। ठीक है, आपका जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, तो यहाँ पर लिखा हुआ। तो आर्टिकल 36 अनुच्छेद 436 में क्या है? तो अनुच्छेद 36 में आपका नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, आर्टिकल 37 तो अनुच्छेद 37 में आपका न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना, तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना ये आपका आर्टिकल 37 में। अनुच्छेद 38 आपका लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना, तो लोक कल्याण के लिए अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। अनुच्छेद 38(2) तो आपका आर्टिकल 38 का 2 जो है आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना है। तो आर्टिकल 38 का 2 आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना है। आर्टिकल 39 का अनुच्छेद 39 का आपका निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना है। अनुच्छेद 39 का तो समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। ठीक है, तो आर्टिकल अनुच्छेद 39 का निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना है। ठीक है, और अनुच्छेद 39 का समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व का नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हितों की सर्वोत्तम रूप में प्राप्ति हो। अनुच्छेद 39 घ किया है का, तो पुरुष व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के समान वेतन। ठीक है, तो आपका अनुच्छेद 39 घ में क्या दिया? तो पुरुष व स्त्रियों दोनों को समान कार्य के समान वेतन होना चाहिए। और अनुच्छेद 39 अंग तो पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार व्यवस्था का दुरुपयोग न हो, तो पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य व शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार व्यवस्था का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 40 आपका ग्राम पंचायतों का गठन है, तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 41 आपका कुछ दशाओं में काम शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार, तो कुछ दशाओं में काम शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 आपका जो है काम की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रस्तुति सहायता है। ठीक है, अनुच्छेद 43 आपका कर्मकारों की निर्वाह मजदूरी, तो अनुच्छेद 43 आपका कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी है आदि दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 43 का आपका जो है 43 का आपका उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकार का भाग लेना। ठीक है, तो अनुच्छेद आपका आर्टिकल 43 का आपका जो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 का आपका जो है
जो है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना है। ठीक है। अनुच्छेद 44 आपका जो है सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता संहिता। तो अनुच्छेद 44 आपका सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 45 आपका, तो अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 46 आपका एससी या एसटी दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि है। ठीक है। तो आपका आर्टिकल 46 एससी या एसटी दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की वृद्धि है। अनुच्छेद 47 आपका क्या है, तो पोषक स्तर और जीवन स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार तथा हानिकारक नशीले पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 48, तो आर्टिकल 48 आपका जो गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध एवं उनकी नस्लों में सुधार के प्रयास है। आर्टिकल 48 आपका क्या है, तो अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का प्रयोग करना है। अनुच्छेद 48 का क्या आपका, तो पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा करना है। ठीक है। आपका आर्टिकल 48 का क्रम है, तो पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन और अन्य जो है वन तथा वन जीवों की रक्षा करना। और अनुच्छेद 49 क्या आपका, तो राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना है। अनुच्छेद 50 आपका क्या है, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करना। अनुच्छेद 51 आपका क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि। ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल दिया था। नेक्स्ट आपका यहाँ दिया मूल अधिकार। तो मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीतिगत तत्व नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। तो आपका मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि निर्देशक तत्व नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर देखा 10। कल हमारा चैप्टर नंबर 11 होगा। ठीक है। तो आज के लिए बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।